पाकिस्तान में भी यही होगा, ये अच्छा नहीं होने जगह। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ पूरा गिलगित बल्तिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। आप उनका जब वोट चोरी करोगे और नून लीग के प्याले में डालोगे या उनके प्याले में डालोगे, क्या है वो दूसरा पीपल्स पार्टी, हालात इतने बुरे, उनको चोरी कर करके दे रहे हैं। अब उनको कितनी चोरी करके दोगे? बस करें, ये इनके से चलना नहीं है। लोगों ने फिर एहतजाज नहीं करना, जब उनका वोट चोरी होगा तो लोग एहतजाज करेंगे। अनरेस्ट होगा, अनरेस्ट बहुत होगा पूरे पाकिस्तान में। अनरेस्ट इमरान खान ने पेशीनगोई की है कि यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रास्ते पे पाकिस्तान जा रहा है। थैंक यू सो मच। अलीमा खान साहब ये बताएं कि आज बाहर गर्मी का ये आलम है। इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं कि मेरा सेल इस तरह होता है जिस तरह ओवन हो, और अंदर क्या हालत होगी गर्मी की, और इस शदीद गर्मी में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इमरान कहना चाहती हूँ, हम इसलिए तो हम भी बाहर बैठे हुए हैं कि उसके साथ जो गैर आइनी गैर कानूनी सलूक हो रहा है इमरान खान के साथ, ये ख़त्म होना चाहिए। और हम आप पार्टी को क्यों कहते हैं? वो सारे मेरे पीछे पड़ जाते हैं सारे मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि इमरान खान का नाम लो तो सियासत में मुदाखलत है। भाई है ही सियासत इमरान खान, तो हम तो लेंगे नाम, रोक हमें कोई सकता नहीं है। बेहतर ये है कि सारे अपनी पुरानी सियासत छोड़ें, इमरान खान को रिहा करें, इसके लिए खड़े हों, इमरान खान को रिहा करें। ये पाकिस्तानी अवाम, हम पाकिस्तानी अवाम की डिमांड है। कब तक वो इस तरह की ओवन जैसी गर्मी बर्दाश्त करते? तीसरी गर्मी आ गई। जब तक हम नहीं आके बैठेंगे 10,000 लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो इस टाइम अडियाला के बाहर मौजूद हैं, और आपने सुना अलीमा खान साहिबा और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इस हवाले से मौक़िफ़। बाकी जो होगा आपको बताते रहेंगे। दो में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ क्योंकि गर्मी आ चुकी है, और इमरान खान का एक लफ्ज़, एक लाइन याद है जो उन्होंने कहा था कि मेरा सेल इस तरह होता है जिस तरह ओवन चलता हो। और आज इतनी शदीद गर्मी है कि यहाँ पसीना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs मौजूद हैं, MNAs मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जहाँ बाहर ये गर्मी का आलम है तो जेल, ये साथ ही जेल है, वहाँ गर्मी का आलम क्या होगा? आदिल इकबाल साहब, आप मिनिस्टर भी हैं, बाहर गर्मी का ये आलम है कि आप भी पसीने से गीले हैं और तमाम लोग शदीद पसीना, शदीद गर्मी है। जेल में क्या आलम होगा? इमरान खान वो कहते हैं कि मेरा जो सेल होता है वो ओवन की तरह गर्म हो जाता है, तो क्या कहेंगे आप? देखें, यही इस जुल्म और बर्बरियत का दौर जो चल रहा है, आज 1000 से दिन ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 2.5-3 साल होने वाले हैं। आप मुझे अंदाज़ा लगाएं, खान साहब और खान साहब की वाइफ बुशरा बीबी और जैसा यास्मीन राशिद साहब हैं, उनका क्या कसूर है? वो सिर्फ उनका ये कसूर है कि वो हक़ के लिए खड़े हैं, इस मुल्क के लिए खड़े हैं, इस निज़ाम के लिए। सुहेल अफरीदी साहब, एक मिनट, आप ये इनकी कमीज़ पे पसीना दिखाएं। यहाँ बाहर ये आलम है गर्मी का, साथ अडियाला जेल है, सेल के अंदर क्या आलम होगा? इमरान खान कहते हैं कि मेरा सेल ओवन की तरह गर्म होता है, तो ये क्या आप इसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि अंदर इस कदर गर्मी होगी और बाहर अगर ये हालत है? दिखाएं जी, बाहर अगर ये हालत है, तमाम MPs की पसीना है, गर्मी है, तो क्या? देखें, वो तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब किस हैसियत से गुजर रहे हैं। वो तो उस इंसान को पता चलता है जब उसकी जगह पर वो ख़ुद हो। लेकिन हकीकत ये है कि बाहर जो गर्मी है तो अंदर जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। लेकिन वो क्यों ये कर रहा है? तमाम पाकिस्तानियों को ये इल्म होना चाहिए कि वो आज के लिए जेल में है। वो अगर फ़र्ज़ करें अपने लिए या अपनी कुर्सी के लिए जेल में होता, तो जिस तरह इससे पहले भगोड़ों ने कागजात पर दस्तखत करके डील की थी, तो इस तरह वो भी कर सकता था, बाहर आ सकता था, कुर्सी पर बैठ सकता था। लेकिन उसने जो है ग़ुलामी की जगह जेल के अंदर रहकर आज़ादी को कबूल किया, लेकिन जो है इन चोरों लुटेरों की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया। तो हमें बहुत महसूस हो रहा है आज कि वो इंतहाई सख्त गर्मी में अंदर मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। सो यहाँ आप देख सकते हैं और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये इस टाइम हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, और आगे जो है वो यहाँ बिल्कुल ये बैरियर लगाए गए हैं। यहाँ अलीमा खान साहिबा भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी, इस टाइम आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो अपने तमाम MPs के साथ। वज़ीर आला साहब, आप यहाँ स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं अपने तमाम MPs को अपने साथ खड़ा करके?
नहीं, स्ट्रेंथ किसको शो करूं? सारे MPA जो हैं इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, स्ट्रेंथ शो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चट्टान की तरह खड़े हैं इंशाल्लाह। पक्के खड़े, पक्के औलाद की तरह। नहीं तो जो अदम एतमाद की बातें आ रही थी और आपका ही एक मैसेज वायरल हुआ जो आपने किया कि एक जर्नैल पार्टी के अंदर है, एक बाहर है और 27 MPA साथ मिलाने का दावा किया जा रहा है, ये आपका मैसेज है। तो यहाँ आप तमाम MPs को साथ आपने खड़ा किया अडियाला के बाहर, क्या मकसद क्या है? देखें, अदम एतमाद की फ़िक्र या हुकूमत की फ़िक्र उससे होती है जो वो चाहता है, ना ही इससे पहले हमें कुर्सी की कोई लालच थी, ना इसके बाद आएगी कभी भी इंशाल्लाह। कुर्सी तो क्या, जान भी चली जाए, इमरान खान साहब का जो विजन है इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक हम काम करते रहेंगे। लोग नेगेटिविटी पे लाते हैं, हम जो हैं हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान साहब की तहरीक हकीकी आज़ादी की तहरीक है, वो हमारा मकसद है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो ये मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाकी जो जहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं, जो मीटिंग कर रहा है, कौन कौन साजिश है, कौन सा ब्रिगेडियर है, कौन सा जर्नैल है, कौन सा बैरिस्टर है, वो सब मुझे पता है। और जहाँ जहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं वो सब मुझे पता है, अभी से नहीं 2 महीनों से पता है। लेकिन ये मेरे लिए फ़र्क नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट ही नहीं करता। मेरी एनर्जी जो है सारी की सारी इमरान खान साहब की के लिए है और उसकी तहरीक पर है इंशाल्लाह ताला। 91 MPs आपके और भी हैं, लेकिन एक MPA का जो है वो आके मैसेज करना कि इसका उसका आप नाम ले लें, ये बता दीजिएगा। और वो MPA भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो मौजूद भी नहीं है। और ये भी है कि कल एक उनकी कहा जा रहा है कि उनकी मीटिंग भी हुई है इधर इस्लामाबाद में, उनकी कहीं रिहाइश गाह पर कोई खुफिया मीटिंग भी की गई है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमारा फोकस इमरान खान साहब है। बाकी जो जिनका मकसद है, कुर्सी हमारा मकसद है ही नहीं। कुर्सी आती है जाती है, जान आती है जाती है, इसकी कोई फ़िक्र ही नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ज़िम्मेदारी दी है इंशाल्लाह ताला 1 इंच भी उससे ना पीछे हटेंगे और ना ही इस कुर्सी के लिए अपने मकसद पर कंप्रोमाइज़ करेंगे। बाकी जो जिसका दिल करे वो करे। सीएम साहब अली अमीन गंडापुर के बारे में एक राय पाई जाती है सुबह सतह पे कि वो पार्टी डिसीजन जो है वो उनको फॉलो नहीं करते या उस हवाले से वो एतमाद में नहीं लेते। क्या मरकज़ी क़यादत से वो राब्ते में हैं? देखिए, ये तो मरकज़ी क़यादत ही बताएगी। बाकी जो हम कॉल देते हैं तो वो भी MPA हैं, तमाम MPAs आते हैं, उनको भी आना चाहिए। बहरहाल उनकी मसरूफियात होगी तो शायद वो नहीं आते। बाकी जो है पार्टी डिसिप्लिन पर एक्शन जो है वो पार्टी का काम होता है और पार्टी की मरकज़ी क़यादत का, तो वो उनका ही काम होता है। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अफरीदी साहब, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं 3री दफ़ा, अगर आज यहाँ पे मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर आप आगे क्या लाए अमल करेंगे? कि 8 माह आपको भी हो चुके हैं बतौर वज़ीर आला, उसके बाद मुलाकात पे पाबंदी, इमरान खान को रात के अंधेरों में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो क्या कब तक इंतज़ार किया जा रहा है? क्या आपका लाए अमल मज़ीद हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत की गई है, ये इनके लाने वालों पर बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई है। पाकिस्तान का कर्जा 43,000 अरब रुपए से 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि 75 सालों में हमने 43,000 अरब रुपए कर्जा लिया था। सिर्फ 3-4 सालों में ये 97,000 अरब, मतलब उससे डबल तक पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमत रिजीम चेंज ऑपरेशन करते वक्त तकरीबन 150 रुपये थी, आज वो 383 रुपये तक पहुंच चुकी है। मतलब 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 175 रुपये तक पहुंच चुकी थी, अभी सिर्फ 3-4 सालों में ये 383 रुपये तक पहुंच चुकी है। नौजवान जो हैं वो मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। जितने भी हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडस्ट्री बंद करके मुल्क से बाहर अपना पैसा लेकर जा रहे हैं। किसान रो रहा है, ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 45% पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का पॉवर्टी लाइन से, गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन चुकी है और ये जो सूरत हाल बन रही है तो खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स करने जा रही है या कर चुकी है।
लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत के साथ कोई पॉलिसी नहीं है, ना जो है इनकी इंटरनल कोई पॉलिसी है, ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई इकनॉमिक पॉलिसी है। सिर्फ इनके साथ एक ही हल है, पैसे इकट्ठे करने का कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो और गरीब आवाम पर जो है उसका बोझ डाल दो। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने में इमरान खान साहब मदद कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप जो अभी हुकूमत में है या जो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे, वो तमाम मुकम्मल फेल हो चुके हैं। अभी जो है इमरान खान साहब ने इस मुल्क को संभालना है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर आएंगे। और ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब बाहर आएंगे। ये आप किस तरह का कोई बातचीत जारी है जो आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द इमरान खान बाहर आएंगे, या कोई एहतजाज का प्लान है, किस तरह आप ये कह सकते हैं? देखिए, जितने भी हमारे साथ ऑप्शंस थे वो हम आजमा चुके हैं। 26 नवंबर को जिस तरह बेदर्दी से पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, मासूम शहरियों को मौत के घाट उतारा गया, मासूम पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई गई, तो उन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ बंदूक उठाई, जिन्होंने पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई, ये 7-8 महीने मुसलसल हम उनको दिखा रहे हैं कि कभी भी हमारा एहतजाज करना पहला ऑप्शन नहीं है। हमारा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना हमेशा आखिरी ऑप्शन रहा है। वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देख रही है कि हम अदालतों में भी गए, हम चीफ जस्टिस के पास भी गए, हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, हम जो जाली हुकूमत है उनके पास भी, तमाम इदारों के पास गए और हमने जो है ये फरियाद किया कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए, उनके जो वकील हैं उनसे मिलने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो सुनवाई नहीं हुई, ना किसी को मिलने दिया गया, ना हमारी बात पर गौर किया गया। तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है वो एहतजाज का है, पुरअमन एहतजाज का है। वो ऑप्शन हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ बंदूक उठाई, 26 नवंबर को मासूम लोगों को शहीद किया, उनको बताना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें इन तमाम जो हमारे आईनी और कानूनी रास्ते हैं इनको अपनाने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हम एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की तरफ जाते हैं और आप फिर भी गोलियां चलाते हैं, तो आपसे बड़ा बेशरम और बेगैरत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन वो ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी सीने हाजिर करेंगे। सुहेल साहब, आपसे एक सिर्फ गुजारिश है, क्या आप इतनी मरतबा आ चुके हैं एज ए वज़ीर आला, मेरे ख्याल में 20 टाइम से ज़्यादा हो चुके हैं, आप नहीं समझते कि कोई स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे यहाँ आने की, एहतजाज करने की, या केपी असम्बली का इजलास भी यहाँ पे हो सकता है? नहीं जी, ये केपी की टेरिटरी से बाहर है, तो यहाँ पर केपी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता और इंशाअल्लाह ताला स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। शेर अफजल मरवत ने आपके खिलाफ एक दरखास्त दायर की कि अली अमीन को दोबारा बहाल किया जाए, इमरान खान एक सज़ा याफ्ता इंसान है, एक नाअहल इंसान है, इस तरह के अल्फाज भी उस दरखास्त में दायर किए गए और उन्होंने आपको नामजद किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इमरान खान साहब को अगवा किया गया है, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को नाहक कैद किया हुआ है, सबसे पहले इमरान खान साहब पर जितनी भी केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं। इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। इमरान खान साहब अदालतों से सादिक और अमीन सर्टिफाइड हैं। जो डाकू चोर लुटेरे थे, उन जिन्होंने मुल्क को लुटा, उनको जो है प्रोटोकॉल दिया गया और मुल्क पर मुसलत किया गया। दूसरी बात यह है कि जब ना तारा गर्दिश में होता है ना सितारा गर्दिश में होता है, तो रेलिवेंट होने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें आजमाई जाती हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारा और सितारा, ये देखें जी, शेर अफजल मरवत जो है तारा और सितारा कहा गया और यहाँ तमाम अपने एमपीज़ के साथ मौजूद।